हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि इंडस्ट्री में काम करने वाले, बॉयलर में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि बॉयलर चल रहा है, बॉयलर चलते चलते कब वह 80% से 70% उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है बिना किसी को पता चले। इस बारे में हम आप लोगों को बताने जाने वाला हूँ कि वह कौन सी हिडन लॉसेस है कि जो हमको पता नहीं चलता है और डायरेक्ट मेथड से हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। जो नए लोग हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और कुछ समय पहले मैंने बॉयलर का डायरेक्ट मेथड इफ़िशियंसी निकालने के लिए बताया था। आज हम बॉयलर के इनडायरेक्ट मेथड इफ़िशियंसी बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में तो इफ़िशियंसी निकल जाती है, वो बहुत आसान से भी निकल जाती है। बाकी उसमें यह नहीं बताता है कि इफ़िशियंसी निकल रही है, बट इसमें बॉयलर में कहाँ कहाँ पर हीट लॉसेस हो रही है। हीट लॉसेस हो रही है तो उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ इनडायरेक्ट मेथड एफिशिएंसी के लिए, इस वीडियो में ये पता चलता है कि हीट लॉसेस हो रही है, वो किस स्थान पर हो रही है और हो रही है तो क्यों हो रही है, उसको सॉर्ट आउट हम लोग आसान से कर लेते हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये इनडायरेक्ट मेथड एफिशिएंसी है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड जो होता है, इनडायरेक्ट मेथड से बताने का प्रयास मैं करूँगा आप लोगों को। इनडायरेक्ट मेथड से एफिशिएंसी अभी क्या कर सकते हैं, इसको इनडायरेक्ट मेथड ना कह के हम कह सकते हैं हीट लॉस मेथड। हीट लॉस मेथड भी इसको कहते हैं। हीट लॉस मेथड कहते हैं। अब हीट लॉस मेथड से बॉयलर का जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होता है, जैसे efficiency equal to 100 minus heat losses, total heat losses।
ये फार्मूला होता है। अब इसमें कैसे करेंगे, जो टोटल हीट लॉस होता है वो कहाँ पर होता है, ये कैसे पता चलेगा। टोटल हीट लॉस के लिए इस प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। टोटल हीट लॉस क्या होता है, डायरेक्ट ड्राई ये जो ड्राई फ्लू गैस होता है, ड्राई फ्लू गैस लॉस, ड्राई फ्लू गैस लॉस किस में होता है, ये चिमनी में होता है। इसके बाद आता है हाइड्रोजन लॉसेस। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन लॉस। तीसरा होता है हाइड्रोजन लॉस किस में होता है, जो फ्यूल होता है उस फ्यूल में हाइड्रोजन की क्वांटिटी होती है, वो हाइड्रोजन लॉस होता है। इसके बाद आता है मॉइस्चर लॉस। मॉइस्चर लॉस in the fuel फिर आता है मॉइस्चर लॉस जो मॉइस्चर लॉस होता है ये फ्यूल में था, अब मॉइस्चर लॉस एयर में भी देखेंगे। अब आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन लॉस। फिर आता है रेडिएशन लॉस। ये रेडिएशन लॉस आता है। और लास्ट में आता है अनबर्न लॉस।
इतना लॉस हमको लॉसेस होते हैं। हीट लॉसेस कहाँ कहाँ पे होता है? बॉयलर के इनडायरेक्ट मेथड से जब इफिशियंसी हम निकालते हैं तो वो देखते हैं कि कितना परसेंट लॉस कहाँ पे हो रहा है। उसकी फार्मूला होता है 100 माइनस टोटल हीट लॉसेस इन परसेंटेज। तो कहाँ कहाँ पर लॉस होता है? जो ड्राई फ्लू गैस लॉस होता है, ड्राई फ्लू गैस में हीट लॉस होती है, ड्राई फ्लू गैस में हीट लॉस। अब ड्राई फ्लू गैस में जो हीट लॉस होता है, हीट लॉस ड्राई फ्लू गैस से कैसे होता है? सिर्फ चिमनी से जो हीट एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं वो ड्राई फ्लू गैस हीट लॉस होता है। चिमनी में जो हम लोग हीट एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं वो क्या कहलाता है? ड्राई फ्लू गैस लॉस। और हाइड्रोजन में जो हीट लॉस, हाइड्रोजन की वजह से जो हीट लॉस होता है वो कहाँ पे होता है? जो हमारा फ्यूल होता है उस फ्यूल में हाइड्रोजन की क्वांटिटी हाइड्रोजन होता है और उसके वजह से हम लोग क्या करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बनकर वो क्या करता है, हीट लॉस कर देता है लेटेंट हीट में, लेटेंट हीट बन करके वो चला जाता है। तीसरा आता है मॉइस्चर लॉस इन द फ्यूल। मॉइस्चर जो होता है किस में होता है? फ्यूल में होता है। फ्यूल के में मॉइस्चर होने की वजह से जो हीट लॉस होता है मॉइस्चर लॉस होता है। और मॉइस्चर लॉस इन एयर, एयर में एयर की जो एयर ड्राई नहीं होता है उसमें जो मॉइस्चर की वजह से हीट लॉस होता है उसको मॉइस्चर हीट लॉस बोलते हैं। और आता CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की यहाँ पर लॉसेस होती है इनकम्प्लीट कंबसन, पूरी तरह से कंबसन, अच्छा से कंबसन न होने की वजह से जो लॉस होती है उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबसन। अब आता है ये रेडिएशन लॉस। ये रेडिएशन लॉस कहाँ पे होता है? रेडिएशन लॉस बॉयलर के सरफेस पर रेडिएशन लॉस होता है। बॉयलर के सरफेस से जो हीट बाहर निकलती है वो लॉसेस होती है रेडिएशन लॉस। और लास्ट लॉसेस होता है अनबर्न लॉसेस। अनबर्न लॉसेस क्या होता है? जैसे फ्यूल को कंप्लीट वो बर्न नहीं हो पाता है, फ्यूल कंप्लीट जल नहीं पाता है, ऐसे इस वजह से जो हीट लॉस होता है उसको बोलते हैं अनबर्न हीट लॉसेस। आपके पास इस प्रकार के जो लॉसेस होते हैं ये हम एक एक लॉसेस कहाँ पर हो रही हैं, कैसे हो रही हैं ये समझ जाते हैं। तो ये समझ जाते हैं तो उसके लिए हम लोग सॉर्ट आउट निकाल लेते हैं एफिशिएंसी डाउन होने का। एफिशिएंसी डाउन होता है तो उससे हम सॉर्ट आउट निकाल लेते हैं ताकि एफिशिएंसी हमारी इम्प्रूव हो सके। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद में आगे हम बताएंगे। इसमें जितने लॉसेस हैं, लॉसेस को आप लोगों को मैंने एक एक लॉसेस को बताया कहाँ पर होता है और यह लॉसेस कैसे होता है, इसके बारे में आप लोगों को बता दिए। आप लोग शायद समझ आ गया होगा।
अब बताएंगे ये लॉसेस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि ड्राई फ्लू गैस लॉसेस होती है वो चिमनी में, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। और इसमें आता है कि जो हाइड्रोजन लॉसेस होता है फ्यूल में, हाइड्रोजन को वजह से जो लॉसेस होता है फ्यूल में, उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। मॉइस्चर की वजह से जो हीट लॉसेस होती है फ्यूल में, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। और मॉइस्चर की वजह से एयर में जो हीट लॉसेस होता है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। रेडिएशन लॉसेस हो रहा है बॉयलर के सरफेस पे, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अनबर्न लॉसेस हो रहा है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक एक करके आप लोगों को बताएंगे, आप लोग एक एक करके उसको समझिए और उसके फार्मूला जानिए, कैसे उसके फाइंड आउट करते हैं और कैसे उसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसके लिए आप लोग आगे समझिए। और इस प्रकार के वीडियो आगे जो वीडियो हम डालेंगे वो सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आप लोग तक पहुँचे, इसको जरूर बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि आप लोगों को तक लेटेस्ट वीडियो पहुँचे और इसको सबसे पहले आप लोग जान सकें। और जब उसको इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।